गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत करता हूं आपको डिफेंस अपडेट्स इंडिया में। एक हिंदी चैनल है जहां पर हम डिस्कस करते हैं डिफेंस न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपडेट। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ALH ध्रुव, जो हमारा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, जो कि हाल के दौरान मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। उसका क्या क्या वेरिएंट है और कितना नंबर में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में इंडक्ट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट वेरिएंट में क्या क्या अंतर है स्पेसिफिकेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। इसका पूरा डिज़ाइन और डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल जो इंडिया का एक पब्लिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, उसने किया है। और एक जर्मनी का कंपनी MBB, उसका हेल्प लेकर किया गया है। ALH ध्रुव एक 5.5 टन वेट क्लास का 2 इंजन वाला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों यूज़ करते हैं। लेकिन जो तीनों यूज करते हैं, तीनों में डिफरेंट है, स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, इनका फीचर्स डिफरेंट है। इस हेलीकॉप्टर का 2 वेरिएंट आता है, एक यूटिलिटी वेरिएंट और एक सिविल वेरिएंट। अगर हम बात करते हैं मिलिट्री यूज़ के लिए, तो उसको सेंटर फॉर मिलिट्री एयर ऑर्डिनेंस जो सेंटर है, ये उसको सर्टिफाइड किया है। फॉर सिविल ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है, ये उसको सर्टिफाइड किया है। और प्रोजेक्ट हमारा 1978 में शुरू हुआ था। उसकी फर्स्ट फ्लाइट हमारा 1992 में कंडक्ट किया गया था। उसका इंडक्शन 2002 में फर्स्ट हुआ था, जो कि मार्क 1 वेरिएंट का था। ALH ध्रुव का टोटल 4 वेरिएंट बनाया गया है। उसका फर्स्ट वेरिएंट है ध्रुव MK1, जो कि एक था यूटिलिटी वेरिएंट। इसमें एक TM333-2B2 इंजन लगा हुआ था। एक कन्वेंशनल कॉकपिट इसमें यूज हुआ था। टोटल इस वेरिएंट का 56 नंबर में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी में यूज हो रहा है। और नेक्स्ट में इसका मार्क 2 वेरिएंट, और इसमें थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद इसका मार्क 2 वेरिएंट आया, जो स्टार्ट हुआ था 2007 में और इसका मैन्युफैक्चर शुरू हुआ 2011 में। इसमें भी सेम इंजन यूज किया गया, TM333-2B2 इंजन लगा हुआ था। लेकिन इसमें जो कॉकपिट था, उसको ग्लास कॉकपिट से चेंज कर दिया गया। और ये भी एक यूटिलिटी वेरिएंट हेलीकॉप्टर था। और MK2 में कुछ बदलाव करने के बाद MK3 बनाया गया, जिसमें एक इंजन को चेंज कर दिया गया। MK3 में शक्ति इंजन लगा गया, जो कि एक इंडिजीनियस इंजन था, हाल ने डेवलप किया था। और इस वेरिएंट का इंडक्शन 2012 से शुरू हुआ था। अभी तक 22 नंबर में इंडक्ट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं और कुछ बदलाव के बारे में, जो कि MK2 से हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट दिया गया है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पावर दिया गया है, जिसके कारण ये डे और नाइट में वर्क कर सकता है। इसके सिवा इसमें काउंटर मेजर सिस्टम दिया गया, एक ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम दिया गया, जिसके तहत ये ऑटोमेटिक फ्लेयर्स और चाफ को फायर कर सकता था। और इसमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर दिया गया। MK3 वेरिएंट हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट हो सकता था। और इसके बाद हमारा आया MK4 वेरिएंट, जो कि एक MK3 वेरिएंट जैसा कैपेबिलिटी रखता था, लेकिन MK3 में अटैकिंग कैपेबिलिटी दे दिया गया, जिसको हम बोलेंगे MK4 वेरिएंट। बात करते हैं MK4 वेरिएंट का, तो इसमें एक 20 mm का टर्रेंट गन दिया गया, 70 mm रॉकेट को फायर करने में सक्षम था, एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकता था, एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी फायर कर सकता था। और इसमें एक इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम भी दिया गया, जिसके तहत दूसरे राडार को जैम करने में सक्षम था। ऑल ओवर हम बोल सकते हैं मार्क 4 वेरिएंट जो है ध्रुव का, वो मार्क 3 का एक आर्म्ड वेरिएंट है। मार्क 4 वेरिएंट में कुछ कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया, जिसके तहत इसकी वेट को कम किया जा सका। अगर हम कंपेयर करते हैं मार्क 3 और मार्क 4 वेरिएंट में, दोनों का लेंथ था 15.9 मीटर, विड्थ था 13.2 मीटर, हाइट था 4.98 मीटर, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था वेरिएंट 3 का 5500 kg, जब वेरिएंट 4 का था 5800 kg, दैट मीन्स 300 kg ज़्यादा था। मार्क 3 वेरिएंट का रेंज था 630 किलोमीटर, जब 4 वेरिएंट था 590 किलोमीटर। क्योंकि जब 4 वेरिएंट का वेट बढ़ गया, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बढ़ गया, तो इसका रेंज ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और स्पीड मार्क 3 वेरिएंट था 292 किलोमीटर पर आवर, जबकि मार्क 4 वेरिएंट था 245 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड भी घट गया। और दोनों में शक्ति इंजन यूज किया गया। मार्क 4 वेरिएंट का जो हेलीकॉप्टर है, 50 नंबर में इस हेलीकॉप्टर इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में। ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, सबसे पहले इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। अभी नेवी को सौंपा गया MK3 वेरिएंट। ये जो वेरिएंट नेवी को सौंपा गया, इसमें टॉर्पेडो फायर करने का कैपेबिलिटी है, और इसके साथ एंटीशिप मिसाइल को भी हेलीकॉप्टर फायर कर सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी वेरिएंट में नहीं है। और MK3 वेरिएंट जो है टोटल 32 नंबर में ऑर्डर दिया गया है, लेकिन अभी तक ओनली 3 ही डिलीवर हो पाया है। और जो मार्क 4 वेरिएंट है, आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, उसको हम लोग रुद्र के नाम से भी जानते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, रुद्र और ध्रुव
MK4 दोनों सेम है और हम बोल सकते हैं रुद्र ध्रुव का एक आर्म्ड वेरिएंट है। अगर हम बात करते हैं जो रुद्र हेलीकॉप्टर है और LCH जो हाल ने डेवलप किया है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, वो दोनों के बीच क्या अंतर है। सबसे पहले ये बात सामने आएगा कि रुद्र एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जब LCH डिजाइन किया गया है ओनली फॉर कॉम्बैक्ट मीन्स फॉर अटैकिंग ऑपरेशन। पहले हम बात करते हैं LCH और ध्रुव में क्या सिमिलरिटी है। दोनों का डिजाइन और डेवलपमेंट हाल ने किया है, दोनों का लेंथ सेम है, हाइट सेम है और दोनों का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वो भी सेम है 5800 kg। लेकिन ध्रुव का मैक्सिमम स्पीड 280 km/h है, जबकि LCH का 287 km/h है। ध्रुव का सर्विस सीलिंग 6100 मीटर है, जब LCH का 6500 मीटर है। ध्रुव का रेट ऑफ क्लाइंब 10.73 मीटर पर सेकेंड है, जब LCH का 12 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड, रेंज, सर्विस सीलिंग और रेट ऑफ क्लाइंब में LCH ध्रुव से थोड़ा आगे है। और आर्मामेंट की बात करते हैं तो दोनों में एक 20 mm का M621 कैनन लगा हुआ है। दोनों कैरी करते हैं 4 मिस्ट्रल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज है 6.5 किलोमीटर। दोनों में 4 70 mm 12 राउंड रॉकेट पर्ट्स लगा हुआ है और इसके साथ 8 हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दोनों में लगा हुआ है। आर्मामेंट की बात करते हैं दोनों में सेम आर्मामेंट यूज हुआ है, लेकिन एवियोनिक्स में थोड़ा चेंज हुआ है। देखते हैं क्या सिमिलरिटी है, उसके बाद देखेंगे क्या डिसिमिलरिटी है। दोनों में रडार वार्निंग सिस्टम दिया गया है, मिसाइल अप्रोच सिस्टम दिया गया है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्विट भी दोनों में दिया गया है, सेल्फ प्रोटेक्शन स्विट भी दिया गया है। दोनों चाफ एंड फ्लेयर फायर करने में सक्षम है। हम देखते हैं LCH में क्या क्या चेंजेस किया गया है। LCH में ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया है, जिसके तहत इसका जो वेट है उसको रिड्यूस किया गया है। LCH में रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का भी यूज किया गया है, जो कि इसके रडार कंस्ट्रक्शन को कम कर रहा है। इसके कॉकपिट में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्टर्स दिया गया है। इसमें जो पैनल दिया गया है वो पैनल आर्मर पैनल से, जो कि 12 mm जो राउंड फायरिंग होगा उसको झेल सकता है। और इसके साथ LCH में ट्राईसाइकिल गियर अरेंजमेंट किया गया है, जो हेल्प करता है इसका इजी टेक ऑफ के लिए, जो कि ध्रुव में नहीं है। LCH में सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक दिया गया है। ये सारे इम्प्रूवमेंट के बाद हमारा ध्रुव से LCH बना है। हम बोल सकते हैं कि LCH और ध्रुव में अंतर यही है, ध्रुव एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जब LCH डिजाइन किया गया है ओनली फॉर कॉम्बैक्ट। दैट मीन्स रिस्क ऑपरेशन के लिए हम LCH को यूज़ करेंगे और नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हम ध्रुव को यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के अपडेट इतना ही। अगर आप लोग को कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको वीडियो बनाएंगे जरूर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस अपडेट्स इंडिया को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।